हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास कि आपको एक ग्राफ दे रखा है। द ग्राफ बिलो शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर 2 consecutive वीक्स ऑफ अ टाउन। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको ये ग्राफ दे रखा है, तो देखो इस ग्राफ में आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पर तो डेज ऑफ द वीक दे रखे हैं, तो जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। वाई एक्सिस है आपके, वाई एक्सिस पर आपको क्या दे रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है इन डिग्री सेल्सियस में। तो देखो 13, 32, 34 मतलब 2 का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ सबसे पहले 0 से 30 है ना, तो यहाँ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उसका 30 से 32 में 2 का डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, किंक बनाते हैं। तो देखो ये क्या बना हुआ है, हमारे किंक बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब डिफरेंस को इक्वल करना रहता है तो हम यहाँ पर किंक बनाते हैं, ताकि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये किंक बनता है। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट पॉइंट ज्वाइन कर रखे हैं, तो ये क्या बन रहा है, लाइन बनी हुई है, तो इसे बोलते हैं अपन लाइन ग्राफ। अब देखो लाइन ग्राफ में आपको क्या दे रखे हैं, एक तो डैश डैश के फॉर्म में, अगर एक डैश डैश दिख रहा है ना आपको और एक सिंपल लाइन दिख रही है, तो डैश डैश वाला तो अपन को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वीक को, और सिंपल लाइन जो है डार्क लाइन, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी सेकेंड वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, ठीक है, तो जब भी अगर हम फर्स्ट वीक की बात करेंगे तो हम डॉट डॉट वाली लाइन को इसको कंसीडर करेंगे, और जब हम सेकेंड वीक की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, डार्क लाइन को देखेंगे। तो आइए अब अपन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या है कि इन विच वीक वाज द टेम्परेचर हाइयर ऑन मोस्ट ऑफ द डे। तो आपको बताना है कि किस वीक में टेम्परेचर क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ऑफ मोस्ट ऑफ द डेज। तो अब आप देखिए, देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ हाईएस्ट है, यानी देखो ये तो कम है, फर्स्ट वीक में ज़्यादा है, फिर इसके बाद यहाँ पर कम हो गया, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है, अभी देखो यहाँ पर है ना, ट्यूसडे को फर्स्ट वीक में ज़्यादा था, फिर वेडनेसडे को दोनों में नॉर्मल हो गया, थर्सडे को भी दोनों में इक्वल है लेकिन फर्स्ट वीक में ज़्यादा है, और फ्राइडे को देखो सेकेंड वीक में तो कम है लेकिन फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट वीक में टेम्परेचर अपना क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस दिन था, फ्राइडे को था। तो फ्राइडे को कितना था अपना, 40 था। तो 40 को फर्स्ट वीक में फ्राइडे का टेम्परेचर अपना सबसे ज़्यादा था। अपन को यही पूछा है, इन विच वीक वाज द टेम्परेचर हाइयर ऑन मोस्ट ऑफ द डे। तो हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट वीक आ जाएगा। तो इसका आंसर अपन लिखते हैं, देखो इसका आंसर अपन लिखते हैं इसका ए पार्ट। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक वाज द टेम्परेचर हाइयर ऑन मोस्ट ऑफ द डे। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब देखो सब बी पार्ट क्या है आपको, ऑन विच डे वॉज द डिफरेंस इन टेम्परेचर द मैक्सिमम फॉर बोथ ऑफ द वीक्स। यानी अब आपको बताना है कि आपको बताना है इन वीक्स में, है ना, डिफरेंस बताना है कि ऑन विच डे वॉज द डिफरेंस इन टेम्परेचर द मैक्सिमम डिफरेंस बताना है ऑन बोथ ऑफ द वीक्स। यानी इन फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक आपको दे रखे हैं, तो इनका आपको क्या करना है, हर डे का डिफरेंस फाइंड करना है, फिर आपको बताना है कि किस दिन डिफरेंस सबसे ज़्यादा था। तो देखो अगर हम संडे की बात करते हैं तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का अगर अपन डिफरेंस लें तो इसको अपन लिखते हैं कि अगर हम संडे की बात करते हैं, ठीक है, जैसे ये अपना बी पार्ट। अगर हम संडे की बात करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो एक तरफ तो अपन ने क्या लिख दिया, संडे, और अब हमें क्या करना है, डिफरेंस। तो एक तरफ तो फर्स्ट वीक और इधर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, और फिर इनका क्या करेंगे अपन, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वीक में संडे का देखो, फर्स्ट वीक में कितना है अपना, इन दोनों के मिड में है ना, तो कितना जगह 35। तो फर्स्ट वीक में कितना है अपना 35, और सेकेंड वीक में अपना कितना है, देखो सेकेंड वीक है ना, इसमें 32 है, 32 है। तो अब हम डिफरेंस फाइंड कर लें, 35 माइनस 32 कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। तो संडे में डिफरेंस अपना कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस।
इसके बाद आप इसी तरीके से सबका निकाल लोगे, मंडे का निकालोगे। तो फर्स्ट वीक में मंडे में देखो, फर्स्ट वीक में मंडे में अभी इन दोनों के मिड में आ रहा है, तो ये कितना है अपना 35। पहले फर्स्ट वीक का लिखना है। फर्स्ट वीक का कितना है अपना मंडे को 30.5 है फर्स्ट वीक का। और अब देखो सेकेंड वीक का कितना है, इसमें अपन देखते हैं। सेकेंड वीक का भी अपना कितना है 35 है। तो अब इनका डिफरेंस करते हैं। ये अपना कितना होगा, सेकेंड वीक का हो गया, और ये अपना कितना है, फर्स्ट वीक का है। या तो इसके साथ ऐसे डायरेक्ट लिखते जाना। अब इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 में से 30.5 माइनस कर दोगे। अब आप कितना जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो अब ये इससे ज़्यादा हो गया डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद मंडे के बाद नेक्स्ट हम करते हैं ट्यूसडे को देखते हैं। तो देखो फर्स्ट वीक में तो कितना है 38, और सेकेंड वीक में कितना है अपना, अब देखो इन दोनों के मिड में है ना 32 और 34 के बीच में है, तो कितना आ जाएगा अपना 33। ये सेकेंड वीक का हो गया। अब क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस कर देते हैं, 38 माइनस 33 कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट करते हैं वेडनेसडे का, देखते हैं। वेडनेसडे को देखो दोनों में क्या इक्वल है, कितना है 37 फर्स्ट का, 37 सेकेंड वीक का। यहाँ पर एक लाइन बना देना, एक तरफ फर्स्ट एक तरफ सेकेंड, एक साथ लिखते जाना। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 37 माइनस 37 कितना आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि क्या अपना सेकेंड वीक का है और ये हमारा फर्स्ट वीक का है। इसी तरह इसको भी लिख लो, सेकेंड वीक है ये अपना, और ये अपना कितना है फर्स्ट वीक है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे देखते हैं। थर्सडे को देखते हैं। अब देखो थर्सडे को अपना कितना है, फर्स्ट वीक की बात करते हैं, कितना 37.5, ये कितना है फर्स्ट का है, और थर्सडे की। अब देखो सेकेंड वीक में कितना है अपना 34, तो अपन कितना लिखते हैं इसका 34 डिग्री सेल्सियस। ये अपना कितने का हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा सेकेंड का। फिर इनका डिफरेंस कर लेते हैं, 37.5 माइनस 34 कितना आ जाएगा अपना 3.5 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब हम किसकी बात करेंगे, फ्राइडे की बात करेंगे। तो देखो फ्राइडे को देखते हैं अपन। फ्राइडे में आपका फर्स्ट वीक में तो कितना है 40, और सेकेंड वीक में अपना कितना है 32, 40 और 32। तो अपन लिखते हैं फर्स्ट वीक का तो कितना है 40 डिग्री फर्स्ट का है, और सेकंड का कितना है 32, ये सेकंड का है। तो अब इनका डिफरेंस करते हैं, 40 माइनस 32 कितना आ जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसके बाद अब हम करते हैं फ्राइडे की बात। फ्राइडे का हो गया, अब हम करते हैं सैटरडे की बात। तो फर्स्ट वीक में कितना है अपना 38, और देखो सेकेंड वीक में कितना है 34। सैटरडे की अगर हम बात करते हैं तो पहले कितना है 38, और सेकंड में कितना है 34 डिग्री है ना, सेकंड है, और ये अपना कितना है फर्स्ट है। देखो पहले 38 है, सेकंड में कितना है 34 है, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 38 माइनस 34 करेंगे तो कितना जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। और अब क्वेश्चन क्या था आपका, देखो क्वेश्चन में आपको क्या था कि आपको बताना था ऑन विच डे वाज द डिफरेंस इन टेम्परेचर द मैक्सिमम फॉर बोथ द वीक। अब इसमें हमें क्या करना है, टेम्परेचर बताना है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है। तो देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर किस में है, संडे को तो अपना 3 डिग्री है, मंडे को 4 डिग्री, ट्यूसडे को 5 डिग्री, वेडनेसडे को तो 0 हो गया, थर्सडे को 3.5, फ्राइडे को 8 डिग्री, और सैटरडे को 4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फ्राइडे को है ना, कितना है 8 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, किस दिन आएगा, फ्राइडे आ जाएगा।
तो आप क्या लिख दोगे इसका आंसर? सिंपल लिख दोगे फ्राइडे डे वाज द डिफरेंस इन टेम्परेचर द मैक्सिमम फॉर बोथ द वीक। तो आइए इसका आंसर लिख देते हैं अपन। तो कितना जाएगा अपना? फ्राइडे was the difference in temperatures the maximum for both the weeks। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट अभी अपना बी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। अब देखिए इसका सी पार्ट क्या है। ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में अपन को देखना है 35 डिग्री सेल्सियस कब था। तो फर्स्ट वीक वाला क्या डॉट डॉट लाइन है, तो देखो डॉट डॉट लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 34 36 के मिड में है ना, यहाँ पर कितना है 35 है। उसके बाद कहीं हुआ है क्या 35? नहीं हुआ। तो अगर फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक में कहाँ पर था, संडे को हमारा कितना था 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर अपन लिख देते हैं सी का। तो अपना कितना आ जाएगा संडे वॉज द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट वीक। ठीक है, तो अब अपन करते हैं इसका डी पार्ट। तो देखो डी पार्ट में क्या पूछा है आपको, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर हाईएस्ट फॉर द सेकेंड वीक। अब अपन को सेकेंड वीक में देखना है और हमें क्या देखना है, हाईएस्ट टेम्परेचर देखना है। तो देखो सेकेंड वीक क्या है, डार्क लाइन है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखो संडे को तो 32, मंडे को फिर ज़्यादा, उसके बाद ट्यूसडे को फिर कम हो गया, वेडनेसडे को फिर सबसे ज़्यादा देखो यहीं पर है ना, उसके बाद फिर कम होता जा रहा है। तो वेडनेसडे को कितना है अपना, सबसे ज़्यादा है 37 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेकेंड वीक का पूछा है इसने, हाईएस्ट ऑफ द सेकेंड वीक तो कौन सा डे है, तो देखो ये अपना कितना आ जाएगा वेडनेसडे। तो इसका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। तो अपन लिख लेते हैं इसका आंसर, हम क्या लिखेंगे वेडनेसडे was the temperature highest for the second week। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पूरे पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आया होगा, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ को देखते जाइए और ग्राफ को देख के हमको इसके आंसर मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, तो ये आप खुद करेंगे होमवर्क में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 है, इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ द गिवन डाटा। अब हमें क्या करना है, इनके लाइन ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन करते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, अ कार स्टार्टेड 8 o'clock है ना, 8 hours, 8 बजे स्टार्ट हुई, फॉर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 12 hours, द स्पीड ऑफ द कार एट डिफरेंट आवर्स इज़ गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है और यहाँ पे स्पीड दे रखी है, यानी कार ने कितने बजे स्टार्ट हुई थी, 8 बजे से स्टार्ट हुई है, और फिर कितना हुए हैं देखो 55 किलोमीटर चल रही है, फिर 10 पर कितना चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो इस तरीके से इसकी क्या दे रखी, एक तरफ टाइम और एक तरफ इसकी स्पीड दे रखी है। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। हम इसका क्या करना है, लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो टाइम होता है या कोई भी नंबर होते हैं, ठीक है ना, या डेज होते हैं, ये सब हमारे एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम ज़्यादातर। स्पीड हमारी हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे। तो अब इसे अपन ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक ग्राफ लिया और इस ग्राफ पर हमने क्या करा, एक तरफ अपने एक्स एक्सिस ली और एक तरफ हमने वाई एक्सिस ली। तो वाई एक्सिस पर तो हमने क्या ली, स्पीड। अब देखो स्पीड को हमने क्या लिया, 5 के डिफरेंस पर लिया है। कहाँ तक ले लिया, 90 तक। तो 5 के डिफरेंस पर आपने स्पीड को ड्रॉ करना, स्पीड मार्क कर दी। इसके बाद एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, टाइम लिया है।
तो एक्स एक्सिस पर 2 से स्टार्ट करा, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर डिफरेंस इक्वल इक्वल रखना है। तो देखो हमने क्या करा, 2 का डिफरेंस लिया, नहीं 2 आवर्स के बाद हमने लाइन ड्रॉ पॉइंट ड्रॉ करे हैं। तो देखो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। ये जो है हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस लिखेंगे अपन। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। तो इसको आप क्या करोगे, वाई एक्सिस भी लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको लिखना है, पूरा अच्छे से शो करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन है। अब इसके अब आपको पॉइंट ग्राफ बनाने हैं, तो हम बनाते हैं। देखिए आपको सब दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट। देखिए एक तरफ ये स्पीड है अपनी, यहाँ पर ये है। अब हमें कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 से। अब 8 से कितना है, 55 है अपना। अब देखिए कार कितने टाइम है अपना, 8 o'clock पे है ना। तो 8 बजे स्टार्ट है, तो हम 8 कहाँ है अपना, यहाँ पर 8 o'clock ये रहा। और अब कितना है यहाँ पर, स्पीड कितनी, 55 है। तो 8 o'clock ये लेंगे और स्पीड 55 कितनी हो जाएगी अपने, इसी लाइन पे अपन सीधे चलेंगे। और 55 देखो ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर 55 है ना, 55 से इधर की तरफ चलेंगे और 8 o'clock से इस तरफ चलेंगे। तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को ड्रॉ कर दो इस तरह, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया। इसके बाद अब कितना है, 10 बजे से है ना, 10 o'clock। तो 10 o'clock अपने ये रहे। और अब स्पीड कितनी है 10 पर, 60। तो देखो अपन चलते जाएंगे। अब इसका 60 देखते हैं, ये 50 और ये 60। देखो यहाँ पर 10 पर चले और 60 अपना कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये 60 हो जाएगा अपना। तो इस पॉइंट को आप करेंगे, 60 हो जाएगा। इसके बाद अब अपना नेक्स्ट क्या है, 12 पे 70। तो 12 इससे नेक्स्ट है 60, 65 और ये 70। तो 70 पर अपन क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ करेंगे। देखो 70 है ना, 70 पर कर लिया। इसके बाद है अपना 40 पर कितना है, 65। तो 40 पर अपना कहाँ आएगा, 65 ये आ जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 65 हो गया। देन 60 पर कितना है अपना, 75। तो 60 पर 75, 70 और ये कितना आ जाएगा अपना, 75। तो इसको मिला लेंगे हम इस तरीके, 75 हो गया। इसके बाद देखिए 18 पर कितना है, 70। तो ये 18 पर चलते हैं अपन, 60 और ये कितना आ जाएगा अपना, 70। ये अपना हो गया 70। अब इसके बाद है अपना 20 पर स्पीड कितनी है अपनी, 80। तो देखो 20 ये रहा और स्पीड 80 कहाँ आएगी अपनी, यहाँ पर आ जाएगी। देखो ये 80 है ना, तो ये पॉइंट हमको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमको मिल गए। तो पहले तो पॉइंट मिल जाते हैं, अब हमें लाइन बनानी है, लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, सारे पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। देखिए तो सबसे पहले एक एक लाइन को ज्वाइन करते जाते हैं। ये ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद हमारा सेकेंड आएगा। अब सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो ज्वाइन करते जा रहे हैं अब हम। पॉइंट को आपको बिल्कुल सही तरीके से ज्वाइन करना है। हाथ से ज्वाइन मत करना, आपको रूलर का यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो रूलर से अब हमने क्या करा, इस तरीके से सारे पॉइंट को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा लाइन ग्राफ बन गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लाइन ग्राफ कहेंगे। देखिए और अब यहाँ पे कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो हम स्केल भी लिखेंगे। तो 1 यूनिट बोलें या 1 सेंटीमीटर बोलें, किसके बराबर है अपना, 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो 5 किलोमीटर पर आवर अपना कितना हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसके बाद ये तो कितना हो गया अपना, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर 2 आवर्स, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 2 आवर्स।
टू आवर्स का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा अपना 2 आवर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आया होगा। देखो पूरा ग्राफ आप अच्छे से देख लीजिए। एक तरफ तो स्पीड आ गई, इधर टाइम आ गया, और जैसे जैसे आपको दे रखा है वैसे वैसे आप क्या करोगे, नंबर को प्लॉट करोगे और बाद में सारे नंबर को आप क्या करोगे, रूलर से जॉइन कर दोगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा और लाइन ग्राफ बहुत ईजी है, ईजीली आपसे ड्रॉ हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। 6, 7 आप अब होमवर्क में करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप इसकी ग्राफ को बनाने की कोशिश कीजिएगा।